हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर थर्ड जो है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण युक्त पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स का आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है उन इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन में आप क्लियरली देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में बात की जा रही है इन द इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। आपके पास इक्वेशन दिया है, वो इक्वेशन आपका क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट अगर हम लेट करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन दिया है a2x प्लस b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0, ये आपका दूसरा इक्वेशन दिया है। और कह रहा है इफ़ कंडीशन दे रखा है, क्या कंडीशन दे रखा है, कह रहा है इफ़ a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब इस कंडीशन में यह इक्वेशंस किसको रिप्रेजेंट करेंगे। आपके पास ऑप्शन दे रखा है, क्या ये कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, क्या ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर नन ऑफ दी एबव होगा। तो ये डी वाला ऑप्शन तो पहले ही कट कर लीजिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको मैं साइड में कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। वो क्या पॉइंट्स हैं उनको मैं साइड में लिख देता हूँ, ताकि सभी क्वेश्चन में यह पॉइंट आप अभी से जब जाने रहेंगे तो मैं बस बताते रहूँगा और आप उस क्वेश्चन को दिमाग में रखे रहेंगे। क्या हमारा पॉइंट है, उन पॉइंट्स को समझिएगा। अगर आपके पास इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 दिया है, पहला इक्वेशन, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दूसरा इक्वेशन दिया है, तो इस कंडीशन में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। दूसरा कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू है b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू है c1 अपॉन c2। और तीसरा कंडीशन a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू है b1 अपॉन b2। और मैं आपको यहाँ पे साइड में एक छोटी सी और बात बता देना चाहता हूँ। वो बात क्या है कि जो a1 है वो x का, चलो रुकिए मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि x का जो कोफिशिएंट है वो a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है और c1 आपका नॉन वेरिएबल है। इसी तरह से x का जो कोफिशिएंट है वो a2 है, y का b2 है और c2 आपका नॉन वेरिएबल है। इस कंडीशन में जो भी x का कोफिशिएंट है उनका रेशियो और जो y का कोफिशिएंट है उनका रेशियो और जो नॉन वेरिएबल है उनका रेशियो, इन तीनों में रिलेशन बताया गया है। पहले रिलेशन में आपको बताया गया है, दूसरे रिलेशन में आपको बताया गया है और तीसरे रिलेशन में आपको बताया गया है। क्या क्या पॉइंट रखा गया है कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो उस कंडीशन में जो ये इक्वेशन है उस इक्वेशन में आपका होगा कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। ये आप लर्न कर लेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस होने वाला है। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है लेकिन नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो उस कंडीशन में आप जो लाइंस ड्रॉ करेंगे वो आपका होने वाला है पैरेलल लाइंस। कौन सा लाइंस होगा, पैरेलल लाइंस। ये बात आप याद रखिएगा। और थर्ड वाली कंडीशन में अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो मीन्स वहाँ पर आपका होने वाला है इंटर सेक्टिंग लाइंस।
इंटरसेक्टिंग लाइंस होने वाला है। तो ये 3 पॉइंट को आप याद रखिएगा। इन 3 पॉइंट से रिलेटेड और भी पॉइंट्स है जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ। वो पॉइंट्स मैं चाह रहा हूँ कि आपको यहीं पे मैं बोल दूँ, आगे ना बोलना पड़े। अगर यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो वहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा आपका वो यूनिक होगा। वो आपका क्या होने वाला है? यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है। अगर आपका पैरेलल है तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होने वाला है वो आपका नो सॉल्यूशन होने वाला है। क्या होने वाला है? नो सॉल्यूशन। और अगर आपका कोइंसिडेंट लाइंस है तो उस कंडीशन में आपका जो सॉल्यूशन होने वाला है वो आपका इनफाइनेटली होने वाला है। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होने वाला है। मेनी सॉल्यूशन होने वाला है। तो ये 3 कैटेगरी 3 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन को हम चलते हैं। तो जब a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 है तो मीन्स इसका जो रिजल्ट बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, जो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोल रहा है इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो क्या क्या है? सॉरी, वो आपका है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपका है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपका है सेकेंड इक्वेशन। अगर ये रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल लाइंस को, तभी हमने आपको बताया कि जब पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और फिर नॉट इज इक्वल टू c1/c2 होगा, जो कि आपका ऑप्शन में देखें तो तीसरा वाला ऑप्शन इसमें भी दिख रहा है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड को रीड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे बोल रहा है कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपका है सेकेंड इक्वेशन। इसमें कह रहा है कि कोइंसिडेंट लाइंस को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो मैं आपको बता चुका हूं कि कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 में रिलेशन होता है वो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। तो ये वाला ऑप्शन में जहाँ दिखेगा वो कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि यहाँ पर भी तीसरा ही ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। देखिएगा, जब यूनिक सॉल्यूशंस की बात की जाएगी तो उस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन के बारे में आप जान रहे हैं कि x इज इक्वल टू अगर 2 है और y इज इक्वल टू -3 है तो यहाँ से आप ले लेते हैं इक्वेशंस को। पहला दिया है x प्लस वाई, -1 इधर आएगा तो +1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। दूसरा दिया है 2x -3y और फिर उसके बाद -5 इधर आएगा तो +5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। इसको हम लेट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको लेट करते हैं इक्वेशन सेकेंड। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है कि इज इक्वल टू नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं होना चाहिए तो 1/2 इज इक्वल टू 1/-3 को देखते हैं तो ये नॉट इज इक्वल टू है। तो यहाँ से अगर आप चीज़ें क्लियर करना चाहें तो इसके लिए आप सेकेंड की ओर भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि जब भी आपके पास सॉल्यूशंस दिया हो तो उस कंडीशन में आप ये नहीं चेक करेंगे। उस कंडीशन में आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और वैल्यू को LHS RHS के इज इक्वल टू कर देंगे, तब आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 2 है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर -1 है
तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 1, यानी -1 इज इक्वल टू -1, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरी तरफ जाएंगे तो 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 5 है। तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 5 है। 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 जा 9 इज इक्वल टू माइनस का 5, यानी 13 इज इक्वल टू माइनस का 5, जो कि नॉट इज इक्वल टू है। तो पहला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की ओर जाते हैं तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस का 11 है। तो 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 11। 4 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस का 11, -11 इज इक्वल टू -11, ये तो आपका सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन जब 4x प्लस 10y इज इक्वल टू माइनस का 22 की ओर जाएंगे तो 4 इंटू 2 प्लस का 10 इंटू का माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 22। 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 10 3 जा 30 इज इक्वल टू माइनस का 22, यानी -22 इज इक्वल टू -22, ये इसको सेटिस्फाइड किया, इसलिए आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस की जब भी बात की जाएगी तो वहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा। ये कोइंसिडेंट लाइंस के लिए होगा। यहाँ से अगर हम जाते हैं तो यहाँ से आपको क्या क्लियर होगा कि a1 की वैल्यू आपकी 3 है, b1 की वैल्यू आपकी -1 है और c1 की वैल्यू आपकी कितनी है, 8 है। और यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ से क्या क्लियर होगा, a2 की वैल्यू आपकी 6 है, b2 की वैल्यू आपकी माइनस का k है और c2 की वैल्यू आपकी माइनस की 16 है। पुट कर दीजिए तो 3/6 इज इक्वल टू माइनस का k अपॉन में -1। आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से ही k की वैल्यू निकाली जा सकती है। 3 1 जा और 3 2 जा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू आपकी क्लियर दिख गई 1/2 और ये 1/2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा जो सॉल्यूशन है जो इसके लिए क्या है, वेरिएबल मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है। तो 29 अगर फर्स्ट पे जाते हैं तो x की वैल्यू 1 रखते हैं और 37 के साथ y की वैल्यू 2 रखते हैं, तो इस कंडीशन में पाएंगे 29 प्लस 2 7 जा 14 को 4 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7। इस कंडीशन में पाएंगे 9 4 13 को 3 कैरी 1 और 7 9 यानी 103, यानी ये तो सेटिस्फाइड कर गया। सेकेंड की ओर जाएंगे तो 37 इंटू का 1 प्लस का 29 इंटू का 2 इज इक्वल टू 95 लाना है। तो ये हो जाएगा 37, 2 9 जा 18 को 8 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5 इज इक्वल टू 95, 8 7 जा 15 को 5 कैरी 1 और ये 95 इज इक्वल टू 95 मीन्स ये ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा हाईलाइट करके रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैव, ये कौन सा होगा, तो x प्लस 2y इज प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और 3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अगर हम a1/a2 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ मिलेगा 1/3 इज इक्वल टू 2 और यहीं पे क्लियर हो गया क्या कि 1/3 इज इक्वल टू माइनस का 1/3 जो कि नॉट इज इक्वल टू है। और जब नॉट इज इक्वल टू है तो मीन्स वहाँ पर जो सॉल्यूशन मिलता है वो कैसा सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो इसीलिए आपका यह ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करते हैं।
तो आप ये पाएंगे कि इस क्वेश्चन में बात की जा रही है द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटली लाइंस विच आर, कौन सा होगा। तो अब देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना होगा। जैसे ही कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे तो आपको ये ओरिजिन पॉइंट मिलेगा और यहाँ पे बोला है कि x इज इक्वल टू ए, मतलब x पे कोई पॉइंट है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a को रिप्रेजेंट कर रहा है, और y पे कोई पॉइंट है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इन दोनों पॉइंट को आगे की ओर ले जाते हैं तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये ए वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो जो भी आपकी कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे उसमें पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं। तो a कॉमा बी होगा, तो इसीलिए आपका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच ऑफ द पेयर्स इक्वेशन सी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, और दूसरा 6x माइनस 2y माइनस 4 है, विल हैव एन, ये -4 है क्या, विल हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। क्या ये इज इक्वल टू होगा, क्या मुझे क्लियर नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ है जो डाउट कर रहा है। फिलहाल अभी सॉल्व करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो सी एक्स माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर दें और 6x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर दें, तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन की बात की जा रही है, तो आपको पता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। तो यहाँ पे c/6 इज इक्वल टू माइनस का 1/-2, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। 2 3 हो जाएगा और यहाँ से c की वैल्यू आपको क्लियरली मिल जाएगी, कितनी, 3, और यही आपकी आंसर हो जाएगी। यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम, ये और ये है नो यूनिक सॉल्यूशन। नो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि इस कंडीशन में 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है, और दूसरा है k माइनस 1x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। के की वैल्यू पूछ रहा है। तो 4x प्लस 2y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा। और दूसरी ओर जाएंगे तो k माइनस 1x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यह आपका सेकेंड इक्वेशन बनेगा। आपको पता है कि जब नो यूनिक बोल रहा है तो मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो कंपल्सरी होगा। तो यहाँ पे 4/k माइनस 1 इज इक्वल टू 2/-6 होगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस का 12 इज इक्वल टू k माइनस 1 होगा। तो माइनस का 12 प्लस का 1 इज इक्वल टू k होगा। तो k की वैल्यू यहाँ से माइनस का 11 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में सर्च करेंगे तो ऑप्शन सी आपका निकलेगा, जो कि आपका यही क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 को पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम रीड करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द लाइन्स 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 मीट एट, किस पॉइंट पे ये दोनों मिलने वाले हैं। अब जब मिलने की बात की जा रही है तो फिर वही सीक्वेंस लेके चलेंगे। 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 1, यानी 2 और -6 इज इक्वल टू 1, यानी माइनस का 4 इज इक्वल टू 1, जो कि नॉट इज इक्वल टू है। सेकेंड में आते हैं। 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू माइनस का 1 इज इक्वल टू 1, 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 1, यानी 7 इज इक्वल टू 1, जो कि नॉट इज इक्वल टू है, ये भी आपका इनकरेक्ट में आ रहा है।
2 इंटू 2 और फिर माइनस का 3 इंटू का 1 इज इक्वल टू 1, 2 2 जा 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू 1, यानी 1 इज इक्वल टू 1। ये आपका करेक्ट हो गया। सेकेंड वाला भी चेक कर लेते हैं। तो 2 प्लस का 3 इंटू का 1 इज इक्वल टू 5, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, यानी 5 इज इक्वल टू 5। तो यानी ऑप्शन 3 सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढते हैं क्या होगा। कह रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 को इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, और 2x प्लस 4y और 16 को इधर लाएंगे तो माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन सेकेंड बन जाएगा। यहाँ से कंपेरिजन करते हैं तो 1/2 मिलेगा, 2/4 मिलेगा और माइनस का 18 बाई माइनस का 16 मिलेगा। 2 1 जा 2 2 जा, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8 2 जा, यानी 1/2 1/2 1/2, जो कि सब के सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जब इक्वल वाला कंडीशन होता है मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो इसका मतलब हो गया कोइंसिडेंट लाइंस की बात की जाती है, मीन्स वहाँ पर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा जी आपका चैप्टर थर्ड से जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें क्योंकि डेट नज़दीक है। थैंक यू सो मच।